सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड लेक्चर नंबर 8। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहुणं प्रणमीय शिरसा नेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरम् सम्मत्तरयणनिलयं पयडि समुक्कीर्तनम् उच्छम् परमभये सबखण्डिके कर्मकाण्ड समुदाय सहज खण्डित ज्ञानमय जयवन्ते जिनराय विघ्न हरन मंगल करन नमो सिद्ध सुखकार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती विरचित यह गोमट सार कर्मकांड ग्रंथ है और उसकी यह सम्यक ज्ञान चंद्रिका भाषा टीका है जो ढूंढारी भाषा में पंडित टोडरमल जी ने लिखी हुई है। उसका ये हिंदी अनुवाद है और उसमें हम पृष्ठ संख्या 62 पर आ गए। 62 उत्तर प्रकृतियों की बात चल रही है। यहाँ हमने ज्ञानावरण की 5 देखी, दर्शनावरण की 9, उसके पश्चात किसकी देखी? वेदनीय की 2 और मौनी की 28। अभी आयु की बात चलेगी यहाँ पर 62 पृष्ठ पर। हाँ, एक पैराग्राफ के बाद आयु कर्म 4 प्रकार का है। नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु और देवायु। हमेशा गति और आयु में लोग बहुत घोटाला करते हैं। गति नाम कर्म है, नाम कर्म का भेद है, और आयु कर्म सेपरेट कर्म है। 8 कर्मों में से 8 कर्मों में आयु कर्म नाम का अलग कर्म है, और नाम कर्म का एक भेद है, उसका नाम है गति नाम कर्म, जिसको हम नरक गति नाम कर्म कहेंगे, मनुष्य गति नाम कर्म कहेंगे। आयु में तो उस पर्याय में रहने का कितना काल है उसको बताया जाता है। अब नाम कर्म की बात बताएंगे यहाँ पर। नाम कर्म पिंड अपिंड करने पर 42 प्रकार का है। ये पिंड अपिंड क्या होता है नहीं मालूम ना? हाँ, जैसे समान प्रकृतियों का ग्रुप बनाएंगे। गति नाम कर्म जब कहेंगे उसको पिंड प्रकृति कहेंगे। क्यों ग्रुप कहेंगे? क्योंकि 4 प्रकार के गति नाम कर्म है। मनुष्य गति नाम कर्म, देवगति नाम कर्म, तिर्यंच गति नाम कर्म, नरक गति नाम कर्म। ये सबको मिलकर हम कहेंगे वो गति नाम कर्म हमने कह दिया 4 प्रकार का, तो ये पिंड प्रकृति। क्योंकि ऐसे अलग अलग याद करना है तो 93 याद करने पड़ेगा, और ऐसे ग्रुप याद करेंगे तो 42 में आ जाते हैं सारे पिंड अपिंड सब मिलकर। वैसे पिंड प्रकृतियां तो 14 है और बाकी सब अपिंड वाली है, यानी सिंगल वाली। तो हम देखेंगे क्रम से कौन कौन सी है। तो नाम कर्म पिंड अपिंड करने पर 42 प्रकार का है, 42। देखो गति ये 4 प्रकार की है, तो हमें तो ऐसा ही याद रखना है। गति, फिर जाति। जाति किसको कहना? हिंदू, मुस्लिम, जैन, है ना? एकेंद्रिय जाति, द्विंद्रिय जाति, तीन्द्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति। ये 5 ही जाति कर्म। बोलिए ऐसा हाँ कह देती
उस जाति नाम कर्म के कारण इन अलग अलग इंद्रिय वालों में उत्पन्न होते हैं, उसका उदय कहलाएगा। अभी हमारा आपका कौन से जाति नाम कर्म का उदय चल रहा है? पंचेंद्रिय। संगी नहीं कहना, वो जीव समास में संगी पंचेंद्रिय कहेंगे, यहाँ तो पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म। तीसरा ग्रुप कौन सा है? शरीर नाम कर्म। ये हमने देखे थे शरीर नाम कर्म कितने प्रकार के होते हैं। सरला बहन बोले आप। हर एक के आगे नाम कर्म कहना चाहिए, नहीं तो औदारिक शरीर वैक्रिक शरीर वो तो शरीर के भी नाम है, और यहाँ नाम कर्म की बात है। यहाँ आप ऐसा कहेंगे औदारिक वैक्रिक आहारक तेजस कारमान शरीर नाम कर्म, सबको एक शरीर नाम कर्म शब्द लगा ले, या हर एक के साथ शरीर नाम कर्म लिखना। बंधन जो शरीर के नाम है औदारिक शरीर नाम कर्म, वैसे औदारिक बंधन नाम कर्म। अभी इसका कार्य क्या है वो बात आएगी। अभी तो यहाँ नाम हम देखेंगे केवल। उसके बाद संघात, ये भी वही 5 नाम है, औदारिक वैक्रिक आहारक तेजस और कारमाण। संघात नाम कर्म आगे लिखना। संस्थान, संस्थान यानी आकार, ये जो शरीर का आकार हमें पता चलता है या दिखाई देता है, उसमें संस्थान नाम कर्म का उदय निमित्त है। अंगोपांग, अंग यानी मुख्य अवयव और उपांग यानी छोटे छोटे अवयव। सहनन, सहनन का अर्थ होता है हड्डी की जो कुछ मजबूती है। अभी देव और नारकियों के तो हड्डी होती ही नहीं है, उनके सप्त धातु रहित होता है शरीर, तो उनके सहनन का उदय नहीं पाया जाता। अभी कहाँ कौन सी होती है कौन सी नहीं, वो तो आगे का विषय। अभी तो यहाँ केवल उन प्रकृतियों के नाम बताएंगे यहाँ पर। उसके बाद है वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। हमेशा हम किस ऑर्डर से देखते हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण, या उल्टे ऑर्डर से। उसके भी वो प्रदेशों का बंटवारा होता है, उस हिसाब से ये बात बताई यहाँ पर। आनुपूर्वी, आनुपूर्वी का अर्थ होता है जो गत्यानुपूर्वी है। जिस गति नाम कर्म का उदय है, उस गत्यानुपूर्वी का उदय कहाँ पाया जाता? हमने देखा था विग्रह गति में, मोड़ वाली गति में, मोड़ के पहले पहले। इसका कार्य क्या है? पूर्व भोग का आकार रहता है, क्योंकि विग्रह गति में अभी नया जो शरीर उत्पन्न होने वाला है, उसका जो संस्थान नाम कर्म है, उसका उदय विग्रह गति में नहीं होता। वहां पहुंचने पर जब शरीर धारण करेगा, परमाणु का ग्रहण शुरू करेगा, तब उसका संस्थान नाम कर्म का उदय शुरू हो जाएगा। उसके पहले आकार क्या होगा? तो पूर्व भोग का। ये गत्यानुपूर्वी का कार्य है, उसी को आनुपूर्वी कहा। यहाँ विहायुगति होना चाहिए थे 14वें नंबर पर, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये पिंड प्रकृतियाँ कौन कौन सी देखी हमने? गति, जाति, शरीर, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, अंगोपांग, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, आनुपूर्वी, और 14वीं विहायुगति, वो भी जोड़ी में आती है, प्रशस्त और अप्रशस्त। ये सारी क्या है? पिंड प्रकृतियाँ हैं। और बाकी जो है वो अपिंड है। वो कौन कौन सी है हम देखेंगे। देखो, अगुर लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास। अभी याद रखने के लिए ये 4 का ग्रुप याद रखना। कौन से बताए? अगुर लघु, उपघात, परघात और उच्छ्वास। कौन से नितिन भाई, कौन से कहे? हाँ, उच्छ्वास। हाँ, पहले तो 14 हम देखेंगे, फिर अभी तो हमने जो देखे हैं 14 के बाद अगुरु लघु, उपघात, परघात और उच्छ्वास। उसके बाद 2 है आतप और उद्योत। सिंगल सिंगल ही है, परंतु एक साथ याद रखने के लिए आसान है। यहाँ विहायुगति लिखी, पर जब हमने याद किया था तो 14वें नंबर पर विहायुगति को लिखा था। वो तो पिंड प्रकृति समझने के लिए।
अब इसके आगे जो है ना वो जोड़ी जोड़ी है, यानी जोड़ी में से किसी एक का उदय रहता है या बंद जो कुछ है। तो कैसे याद रखना, त्रस स्थावर, बादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त और प्रत्येक और साधारण, यानी प्रत्येक शरीर साधारण शरीर, यानी 4 बातें ऐसे भी याद रख सकते। त्रस, बादर, पर्याप्त और प्रत्येक, ये त्रस के साथ उसके स्थावर लगाना, त्रस स्थावर, बादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त, प्रत्येक और साधारण, ये 4 दूनी 8 तो ये हो गए। आगे भी जोड़ी जोड़ी है, तो आगे की जोड़ी कैसे, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, आदेय अनादेय, यशस कीर्ति अयशस कीर्ति, और लास्ट में निर्माण और तीर्थंकर। नाम का जोड़ी नहीं, निर्माण और तीर्थंकर ऐसे अलग अलग ही। हाँ, ये सारे सिंगल ही है। वैसे जोड़ी वाले कौन से, वो त्रस वाले वो 4 जोड़ी, और वो स्थिर अस्थिर आदि वो जोड़ियां, ये सारी जोड़ी जोड़ी में याद रखने के लिए आसान। तो हम फिर दोबारा देखते हैं। गति, जाति, शरीर, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, अंगोपांग, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, आनुपूर्वी और विहार गति, ये 14 पिंड प्रकृति हुई। फिर अगरु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, आतप और उद्योग। उसके बाद जोड़ी वो त्रस वाली 4 जोड़ी, और फिर बाद में तो त्रस स्थावर, बादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त, प्रत्येक और साधारण। और वो स्थिर अस्थिर वाले, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, आदेय अनादेय, यश कीर्ति अयशस कीर्ति, निर्माण और तीर्थंकर। ये 42 इस तरह से याद करना। ये 12 होते हैं ना, तो वार्तिक 36 और आगे 6, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये 42 भेद है, वहाँ 14 पिंड प्रकृति है। ये जो पिंड प्रकृति 14 है उनके भेद बता रहे हैं। उनके भेद कहते हैं गति नाम कर्म 4 प्रकार का। ये हमने तो देखे ही थे, फिर अभी यहाँ पुस्तक में भी लिख रहे हैं। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। हमेशा ये कहीं भी कोई भी कथन है तो पहले नरक, फिर तिर्यंच, फिर मनुष्य, फिर देव, इसी ऑर्डर से करते हैं, वो पद्धति है। जाति नाम कर्म 5 प्रकार का है। कौन सी आशा बेन? हाँ, बहुत अच्छा। एकेंद्रिय जाति, द्विंद्रिय जाति, तीन्द्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति। शरीर नाम कर्म 5 प्रकार का है। औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कारमान शरीर। कारमान भी कहते, कारमण भी कहते, दोनों पद्धति है। तो यहाँ शरीर नाम कर्म पहले ही लिख दिया था, इसलिए आगे वो नाम कर्म नहीं लगाया। तो इसमें से जो पहले 3 है नाम कर्म, ये पहले हमने पूछा था, वो कौन सी वर्गना से बने हैं? आहार वर्गना से। किसके भेद चल रहे? नाम कर्म के भेद चल रहे। तो नाम कर्म कौन सी वर्गना से? मैंने ये भी बोला था कि पहले मैंने ये प्रश्न पूछा था। नहीं समझे पापा? समझ में आई बात? नहीं। औदारिक शरीर काहे से बना है? आहार वर्गना से। औदारिक शरीर नाम कर्म का भेद है, तो कौन सा भी कर्म क्यों ना हो, कर्मण वर्गना से बना। ख्याल में आई ना बात? हाँ। मैंने जानबूझकर प्रश्न पूछा कि हम यहाँ नाम कर्म के भेद देख रहे हैं। अब यहाँ तक आ गई बात। इन 5 शरीरों के भंग कहते हैं। भंग यानी उनके जो कुछ कॉम्बिनेशंस है उसको देखेंगे। वो प्रकृति या बदलने से जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं उसको कहते हैं भंग। एट ए टाइम कितने शरीर नाम कर्म हो सकते हैं किसी के? उदय रूप हम कहेंगे। हाँ, सबसे ज्यादा 4 और ऑर्डिनरीली 3। विग्रह गति में 2, तेजस कर्मा। फिर मनुष्य और तिर्यंचों में औदारिक शरीर भी आ गया,
और देवनार्कियों में वैक्रिक भी आ गया, तो 3 हो गए ना, एक तेजस, कारमान और औदारिक या वैक्रिक। अब जो मुनिराज है छठे गुणस्थान में, जब वो आहारक शरीर बनाते हैं तो उनके आहारक भी हो गया, तो 4 हो गए। इनको तो स्थान कहेंगे, 3 का स्थान, 2 का स्थान, 4 का स्थान। परंतु भंग किसे कहने? प्रकृति बदलने से, प्रकृति अलग अलग लेने से। जैसे 3 शरीर वाला स्थान है और उसमें भंग कैसे हो गए? तेजस, कारमान तेजस और औदारिक, और औदारिक को बदलो कारमान तेजस और वैक्रिक, इसको कहेंगे भंग। अलग अलग कॉम्बिनेशन। हाँ, तेजस कारमान तो कॉमन थ्रू आउट रहेगा सब जगह। हाँ, अब यहाँ हम देखेंगे 27 नंबर की गाथा। तेजा कम्मेहितिये तेजा कम्मेन कम्मणा कम्मम् कय संजोगे चदु चदु चदुदुग एकं च पयणीयो तेजस कार्मणाभ्याम् त्रये तेजसं कार्मणेन कार्मणेन कार्मणम् कृत संयोगे चतुश्चतुर् चतुर्द्विकमेकं च प्रकृतयः। देखो, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, इन तीनों में से तेजस कारमान के साथ संयोग करने पर 4 भंग होते हैं। वे इस प्रकार: औदारिक औदारिक यानी मूल औदारिक शरीर में नया औदारिक परमाणु और आके जुड़े तो औदारिक औदारिक का एक हो गया। हाँ, कॉम्बिनेशन। औदारिक तेजस, औदारिक कारमान और औदारिक तेजस कारमान। एक बार सिंगल सिंगल रखा, फिर 2 को जोड़ी ली। हाँ, यानी 2 की भंग करना है तो 2 को ले लिया, सिंगल सिंगल वाला नहीं अलग रखा है। यानी औदारिक के साथ औदारिक, औदारिक के साथ तेजस, औदारिक के साथ कारमान और औदारिक के साथ तेजस कारमान, दोनों। ये 4 भंग कहेंगे इसको। पुनश्च वैक्रिक वैक्रिक, वैक्रिक तेजस, वैक्रिक कारमान, वैक्रिक तेजस कारमान, ये 4 हुए। पुनश्च आहारक आहारक, आहारक तेजस, आहारक कारमान, आहारक तेजस कारमान, ये 4 हुए। पुनश्च तेजस कारमान के संयोग से 2 भंग होते हैं, तेजस तेजस और तेजस कारमान। और कारमान कारमान के संयोग से 1 भंग होता है, कारमान कारमान, यह 1 हुआ। ऐसे सब मिलकर 15 भेद हुए। अभी जो 27 गाथा के आधार पर ये शरीर नाम कर्म के 15 भंग यहाँ बताए हैं। एक तो पहले क्रम बताए, 5 जो प्रधान शरीर कहे, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस कारमान, और मिश्रित शरीरों के यहाँ कॉम्बिनेशंस बताए हैं। तो औदारिक के आगे क्या क्या लिखे हैं? औदारिक औदारिक, औदारिक तेजस, औदारिक कारमान, औदारिक तेजस कारमान, योग यानी टोटल होती है 4। वैक्रिक शरीर प्रधान है और मिश्रित शरीर वैक्रिक वैक्रिक, वैक्रिक तेजस, वैक्रिक कारमान, वैक्रिक तेजस कारमान, ये भी 4 हुए। आहारक के आहारक आहारक, आहारक तेजस, आहारक कारमान, आहारक तेजस कारमान, ये भी 4 हुए। तेजस के तेजस तेजस और तेजस कारमान, ये 2 हो गए। कारमान के कारमान कारमान 1 हुआ। आप कहेंगे तेजस के साथ औदारिक क्यों नहीं लिया? ऊपर आ ही गया ना, औदारिक के साथ उसको ले लिया। यानी नीचे से ऊपर चले जाओ तो कारमान का अकेले का कारमान के साथ कारमान को ही लेना, फिर दूसरा नंबर तेजस का लेंगे तो वो तेजस का तेजस के और तेजस का कारमान के साथ, फिर वैसे वैसे आगे अधिक अधिक हो जाएगा। यहाँ नीचे शरीरों के परस्पर संयोग से भेद कहे हैं। जैसे चक्रवर्ती आदि के औदारिक शरीर था, उससे और औदारिक हुए। अच्छा, वहाँ औदारिक औदारिक कहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? चक्रवर्ती के जो विक्रिया होती है वो औदारिक शरीर के द्वारा विक्रिया होती है। वो अनेक शरीर बनाता है, वो औदारिक का ही बनाता है, इसलिए औदारिक औदारिक का। एक्स्ट्रा शरीर भी बनाते हैं, जैसे विक्रिया से वैक्रिक शरीर बनाते हैं, वैसे जो चक्रवर्ती करते हैं और भी रूप लेते हैं तो औदारिक के द्वारा वो होती है उनकी विक्रिया, तो औदारिक औदारिक लिखा। यहाँ लिखा ना,
चक्रवर्ती, हाँ चक्रवर्ती आदि के औदारिक शरीर था ऑलरेडी, मूल शरीर, उससे और औदारिक हुए, और यानी एक्स्ट्रा, और का अर्थ क्या है? अन्य भी, एडिशनल। वहां औदारिक औदारिक कहते हैं। ऐसे ही यथासंभव और भी भेद जानने हैं। अभी देवों का मूल वैक्रिक तो रहता ही है, और विक्रिया से और अनेक शरीर बनाते हैं, तो उसको वैक्रिक वैक्रिक कहें। इनमें से औदारिक औदारिक, वैक्रिक वैक्रिक, आहारक आहारक, तेजस तेजस, कारमान कारमान, ये 5 भेद ऊपर औदारिक आदि 5 शरीर कहे थे, उसमें गर्भित हुए। जैसे औदारिक से औदारिक का संयोग कहा, वहां दोनों सदृश है, इसलिए ऊपर शरीर प्रकृति के भेदों में औदारिक शरीर कहा, उसमें गर्भित हुआ। ऐसे ही अन्य चारों का गर्भितपना जानना। यहाँ जितने 4 हो, 2 हो, या जो कुछ है, जो प्रधान शरीर का नाम लिया है, उसी में उसके कॉम्बिनेशंस गर्भित हो गए, ये समझना। इसलिए शरीर नामकर्म यहाँ 5 प्रकार के बताए। इसलिए 15 में से 5 घटाने पर 10 हुए। क्या कहते हैं? ये जो 15 कॉम्बिनेशन बताए थे, उसमें अन्य 4 गर्भित है, तो 15 में से 5 घटाने पर 10 हुए। नाम कर्म के 93 प्रकृतियों में ये 10 प्रकृति मिलाने पर 103, 93 के बदले 10 और बढ़ाए 103 प्रकृतियां होती है। 93 के बदले 103 कैसे? ये कॉम्बिनेशन वाले अगर एक्स्ट्रा लेंगे तो। यहाँ टोटल कितने बताए? 15, और हम कितने गिनते हैं? 5। वो 10 और अगर मिलाएंगे, हाँ, तो 103 हो जाएंगे। तो उसको औदारिक औदारिक नाम कर्म इस तरह से कहेंगे। पुनश्च शरीर बंधन नाम कर्म 5 प्रकार का है। यानी औदारिक शरीर बंधन, ये उसका पूरा नाम। हमने तो केवल बंधन कहा, औदारिक शरीर बंधन ये उसका पूरा नाम है, एक कर्म का नाम। औदारिक शरीर बंधन, वैक्रिक शरीर बंधन, आहारक शरीर बंधन, तेजस शरीर बंधन और कारमान शरीर बंधन, ये 5 हुए। उसके बाद हमने संघात नाम कर्म देखा था, उसका नाम है शरीर संघात। शरीर संघात नाम कर्म 5 प्रकार का है। औदारिक शरीर संघात, वैक्रिक शरीर संघात, आहारक शरीर संघात, तेजस शरीर संघात और कारमान शरीर संघात। ये मेरे ख्याल से आगे उसकी डिस्क्रिप्शन आने वाली है ना, 1 मिनट है। हाँ, ये संघात का अर्थ क्या है वो सब आने वाला है आगे, 71 पृष्ठ पर है ये बातें, इसलिए यहाँ उसकी चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ उनके नाम देखेंगे, बंधन का कार्य क्या है, संघात का कार्य क्या है, उसकी बात आने वाली है, तभी हम उसकी चर्चा करेंगे। तो अभी हमने संघात नाम कर्म कितने देखे? 5। तो शरीर संघात नाम कर्म 5 प्रकार का है। औदारिक शरीर संघात, ये उसका पूरा नाम है, औदारिक शरीर संघात नाम कर्म। वैक्रिक शरीर संघात, आहारक शरीर संघात, तेजस शरीर संघात और कारमान शरीर संघात। पुनश्च शरीर संस्थान नाम कर्म 6 प्रकार का है। ये हर एक के आगे शरीर शब्द लगाया है क्योंकि शरीर का आकार इससे निश्चित होता है, निश्चित होता है, निमित्त बनता है, क्योंकि ये तो कर्म है और शरीर बनेगा औदारिक या वैक्रिक, उसमें आकार होगा अपना अपना। तो ये 6 प्रकार के आकार पाए जाते हैं। समचतुरस्र संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान और हुंडक संस्थान, ये 6 नाम याद रखो तो अच्छा है। कौन कौन से, कोई रिपीट करेगा? मिली भाई, आपने तो पढ़ा है ना? हाँ 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 हाँ, पहले वामन और फिर हुंडक। हाँ, बहुत अच्छा। वामन और हुंडक, पहले कुब्जक, यानी समचतुरस्र, न्यग्रोध परिमंडल, फिर स्वाति, कुब्जक, वामन और हुंडक,
हर एक के आगे संस्थान लगा ली। पुनश्च शरीर अंगोपांग नाम कर्म 3 प्रकार का है। औदारिक शरीर अंगोपांग, वैक्रिक शरीर अंगोपांग और आहारक शरीर अंगोपांग। आगे क्या लिखा है? तेजस और कारमान शरीरों के अंगोपांग का अभाव है, यानी उसके कुछ हाथ पैर नहीं होते, ये कहना चाहते हैं। अंग और उपांग उसके उसमें वो तेजस नाम कर्म वाला कोई अंग उपांग नाम कर्म है ही नहीं है। अभी 28 नंबर, ये अंग किसको कहना और उपांग किसको कहना, उसकी यहाँ बात आती है। णलया बाहु यतः नियम पुट्ठी उरो यसीसोय अट्ठे वधु अंगाइं देहे से सायुअंगाइं नलकौ बाहु च तथा नितंब पृष्ठे उरश्च शीर्षं च अष्टैवतु अंगानि देहे शेषाणि उपांगानि। टीका। नलकौ अर्थात 2 पैर, बाहु अर्थात 2 हाथ, यानी हाथ पैर जिसको हम कहते हैं, 8 अंग की बात चल रही है यहाँ पर। नितंब अर्थात एक पुट्ठा, पुट्ठा समझते? हम बैठते हैं ना, हाँ उसको पुट्ठा कहते, पीठ नहीं, हाँ बटक्स। पृष्ठ अर्थात एक पीठ, उर अर्थात एक हृदय। ये हमने अभी नाटक समयसार में नितंब और कान जुड़े हैं ऐसा वहां पर बात आई थी, वहां उसका अर्थ अलग था। वहां ऐसा कहते थे कि एक जगह होने पर भी वो मिले नहीं है, अमिलित है। वहां नितंब का अर्थ किया था कान के जो कुछ हम पहनते हैं ना, मोती या अन्य झुमका है, कुछ कान की बाली हो, जो कुछ है वो कान में पहनने पर भी कान से है तो संयोग में, फिर भी उससे भिन्न है। ऐसे वहां समयसार में आया था, नाटक समयसार। वहां नितंब का अर्थ अलग था, यहाँ अलग है। हाँ। पूरे ने हृदय। शीर्षम अर्थात एक मस्तक, ये शरीर के 8 अंग है। आपने साष्टांग नमस्कार सुना है शब्द, यानी अष्टांग, 8 अंगों से नमस्कार कर, यानी ये हम घुटने भी टेकते हैं, पैर भी टेकते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं, सिर भी जमीन पर लगाते हैं, तो ये क्या हुआ? अष्टांग नमस्कार या साष्टांग नमस्कार। वो तो पूरा ही ऐसा आड़ा होकर पूरे सभी अंग जमीन को टेक कर नमस्कार किया जाता है, उसको भी कहते हैं साष्टांग नमस्कार। इनके अलावा और सब उपांग जानना। इनके अलावा क्या रह गया? अभी कान है, उंगलियां है, ये क्या है? वो सारे उपांग है, छोटे छोटे अवयव, ये मुख्य अवयव। अब सहनन नाम कर्म 6 प्रकार का है। वज्र वृषभ नाराच सहनन, वज्र नाराच सहनन, नाराच सहनन, अर्ध नाराच सहनन, कीलित सहनन और असंप्राप्ता श्रुपाटिका सहनन। उसका शब्द है असंप्राप्त असृपाटिका। ये 6 नाम कौन बताएगा? सुशीला बेन, आपको याद है? वज्र वृषभ नाराज सहनन, वज्र नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, कीलित, हाँ, और असंप्राप्ता श्रुपाटिका सहनन। हाँ, ये 28 नंबर की हो गई ना। अभी उसके बारे में कुछ बातें बताएंगे। हाँ, सहनन यानी वो मजबूती जो कुछ हड्डियों की है, हड्डी की रचना कैसी है। हाँ देखो देखो, बताओ। वज्र वृषभ नाराच सहनन। अभी इसमें क्या समझना? वज्र की हड्डी, वज्र का वेष्टन, वेष्टन समझते हैं? हाँ, वृषभ यानी उसका वेष्टन, कवरिंग, उसका बोन्स जो होते हैं उसके ऊपर एक डॉक्टर समझेंगे पेरियोस्टियम कहते हैं उसको, यानी वो नेचुरल उसके ऊपर कवर आता है, तो वो भी वज्र का है। हड्डी भी वज्र की, उसका कवर भी है वज्र का। और उसके जो जॉइंट कीलित होती, यानी वो तो क्या है, कील होती उसमें, कीला, वो भी वज्र का।
हमारे जॉइंट्स कैसे है, दो अलग अलग हड्डियां हैं। अब नी जॉइंट देखो, इधर की देखो, क्या हो रहे वो, ऐसे दो अलग अलग है और एक दूसरे पर ऐसे मुंह होते, और वो जुड़े कैसे, टेंडन से, मसल्स से जुड़े हुए। यहाँ पर भी देखो, यहाँ के मसल्स यहाँ तक गए हैं और दोनों को इकट्ठा ऐसा पकड़ा हुआ रखा है, परंतु वो ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है बोन्स। यहाँ इनकी हड्डियां और जॉइंट्स कैसे, उसमें कील है, मराठी में खिला, हाँ, वो भी वज्र का, हाँ, स्क्रू स्क्रू वो वज्र का है, हीरा कुमार, हाँ। यानी वो तो बोन भी टूट नहीं सकते, और वो जॉइंट भी कभी दूसरे ऐसे डिसलोकेशन हो जाए या कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए उस जमाने में कोई ऑर्थोपेडिक नहीं होगी ना, 5-6 सहनन वाले पाए जाते हैं, अकेले वज्रेश्वर नाराज वाले नहीं होंगे, वो तो भोग भूमि में होंगे। अब यहाँ उनके बारे में कुछ बातें विशेष बता रहे। पहले के जमाने में जब खिड़कियां बनती थी तो उसका जॉइंट भी लकड़ी के से पकड़ाते थे, आजकल हाँ। स्क्रू लगाते हैं। पहले तो लकड़ी का ही पात्र लकड़ी अंदर डालते, तो मजबूत होता था। अभी ये जो कोई कौन से जीव कहाँ तक उत्पन्न हो सकते हैं, मरकर, मरकर की बात है, यानी मरने के पहले कौन सा सहनन था उसकी बात है। क्योंकि यहाँ देवों में उत्पन्न होते कहेंगे हम, देवों में तो सहनन नहीं है, परंतु वो देव में जो उत्पन्न हो रहा है मनुष्य या तीरंच, वो कौन से सहनन वाला है, वो कौन से स्वर्ग तक उपज सकता है, उसकी बात यहाँ बता रहे। देखो, सेवक्षणया गम्मयि आदिदो चदुसकप्प जुगलोक्ति तत्तो दुजुगल जुगले खीलियनारायण धोति श्रुपाटेन च गम्यते आदितः चतुर्षु कल्पयुगल इति ततः द्वियुगल युगले कीलित नाराचार्ध इति। देखो, श्रुपाटे न कहा, ये तो शॉर्ट में बताया था ना, बताना था, तो उसका पूरा नाम क्या है, असंप्राप्ता श्रुपाटिका सहनन से संयुक्त जीव। ये कौन से जीव हो गए, कौन से गति के हो गए, क्योंकि वो स्वर्ग में उपजने वाले, हाँ, तीर्यंश या मनुष्य। तो संयुक्त जीव स्वर्ग में उपजे तो सौधर्म युगल से लेकर लांतव युगल पर्यंत 4 युगलों में उपजता है। यानी कौन से वैमानिक तक उपजते हैं, तो पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से सौधर्म युगल, युगल है ने दो जोड़ी, सौधर्म के साथ कौन है, ईशान, दूसरी जोड़ी सनत कुमार महेंद्र, हाँ, तीसरी हाँ, ब्रह्मोत्तर और लांतव कापिष्ट, यहाँ लिखा है ना, लांतव युगल तक 4 युगलों में उपजते हैं। पुनश्च उसके ऊपर 2 युगलों में शतार युगल तक, यानी कौन से, उसके पहले शुक्र महाशुक्र और शतार सहस्रा, तो शतार युगल तक कीलित सहनन युक्त जीव उपजता है, यानी 5वां सहनन। पहले 6ठा सहनन देखा, 6ठे सहनन वाले जीव स्वर्ग में उपज सकते हैं, तो कहाँ तक, तो 4थे युगल तक, लांतो कापिष्ट तक। अब कहते हैं 5वें सहनन वाले कहाँ तक उत्पन्न हो गए, सहस्रार तक, ऊपर के 2, ऊपर के 2 तक, यानी उसका अर्थ क्या है, नीचे भी उत्पन्न हो सकते हैं। यानी कीलित वाले कहाँ से कहाँ तक उत्पन्न हो गए, वो नीचे के तो ले ही लेना, अधिक से अधिक ऊपर की लिमिट बताएंगे, सहस्रार। उसके ऊपर 2 युगलों में, यानी आरण अच्युत तक अर्धनाराच सहनन युक्त जीव उपजता है, आनत प्राणत और आरण अच्युत, यानी वो जीव नीचे नहीं उत्पन्न होते, वो बात नहीं है, नीचे से लेकर वहां तक उनका उपजने का ठिकाना है। अब आगे और बताते हैं, अर्धनाराज तक बताएं, यानी अवसंप्राप्त वाले कहाँ तक, पहले 4 युग, फिर कीलित वाले
और ऊपर 2 तक, यानी नीचे भी उत्पन्न हो गए, यानी नीचे से लेकर हाँ शतार सहस्रार तक, और अर्धनाराज वाले आरण अच्युत तक। हाँ क्या भवनवासी में भी उत्पन्न हो गए। हाँ ये केवल यहाँ पर वो युगलों की बात बताई। हाँ कहाँ तक उत्पन्न होते हैं उसकी बात है। भवनवासी व्यंतर में तो उत्पन्न हो ही सकते हैं, और वहां पर भी जो नीचे से लिए हैं तो वहां तो उत्पन्न होंगे, उसमें कोई बाधा नहीं है। हाँ। ऊपर कहाँ तक है उसकी लिमिट बताते हैं। हो सकते हैं क्योंकि सारे क्यों नहीं जाएगा, इन्हें नहीं जाने का कारण नहीं है, उसके ऊपर की लिमिट बताए। देखो देखो उसके ऊपर लिमिट बताइए। हाँ अरविंद ऊपर की लिमिट बताइए, वो तो सौधर्म ईशान में जाता है। हाँ मिथ्या दृष्टि और समय दृष्टि सौधर्म ईशान। भोग भूमि के स्त्री हो या पुरुष हो, सारे वज्रवृषभ नारा सहनन वाले ही होते हैं। मिथ्या दृष्टि मरकर भवनत्रिक में ही जाते हैं। नंबर वन वाले जोड़ी नंबर 1। अन्यथा स्त्रियों को वज्रवृषभ नाराज अन्यत्र कहीं पर भी नहीं है, वो नीचे के 3 सहनन होते हैं। भोग भूमि में ऊपर का वो वज्रवृषभ नाराज होता है सबको, और सारे मिथ्या दृष्टि भवनत्रिक में जाते हैं। मिथ्या दृष्टि भोग भूमि वाले, भोग भूमि वाले मिथ्या दृष्टि भवनत्रिक में ही उपजते हैं, और भोग भूमि वाले सम्यक दृष्टि सौधर्म ईशान में ही उत्पन्न होते हैं। ही लगाना पहले दो नहीं, भोग भूमि वो सम्यक दृष्टि है, फिर भी वहाँ लिमिट उसकी सौधर्म और ईशान। देखो इससे कितनी क्लैरिटी होती है ना, कौन से सहनन वाले कहाँ तक उत्पन्न हो सकते हैं। यानी हम तो केवल इतने शुभ भाव करेंगे तो वहां जाएंगे, ये भी उसके साथ कंडीशन है। ये जितना डिटेल सुनते तो डोका फिरता है। तो खाली शुभ भाव करेंगे ऊपर जाएंगे, अच्छा लगता है। भोग भूमि में अभी पूछो मत, आओगे नहीं दोबारा। तो संप्राप्त ध्रुव पाटिका है, अभी हीन सहनन चल रहा है। असंप्राप्त पाटिका मेजॉरिटी, नीचे के 3 ही होते हैं, परंतु उसमें भी बहुतांश तो छठे वाले। स्त्रियों को भी वज्रवृषभ। हाँ मिले भाई का कुछ प्रश्न है, भूल गए कोई। अच्छा हुआ, क्या बोलते प्रश्न क्या था भूल गए। क्या काल? अभी 5वां काल चल रहा है, तो पहले काल में कोई हो गया, 5वें में हो गया, दूसरे में ऐसे पहले दूसरे और तीसरे काल में यहाँ भोग भूमि थी तो वज्रवृषभ नाराज सहनन था। चौथे काल में सभी 6, कर्म भूमि में तो 6 सहनन पाए जाते हैं। हाँ 5वें काल में 3 ही नीचे के, ऊपर के 3 नहीं है इस काल में। छठे में तो और दोनों है, चौथे काल में दोनों है। लेडीज को तो नीचे के 3 ही होते हैं। कर्म भूमि के मनुष्य में इन जनरल कहना है, मनुष्य तिर्यंचों में कितने होते तो 6 होते, फिर उसमें स्त्रियों के कितने होते तो नीचे के 3 होते हैं। और जो उस भाव में मोक्ष में जाता है उस जीव के नियम से वज्रवृषभ नाराज होना चाहिए। इसका अर्थ क्या हो गया, कोई भी स्त्री पर्याय से मुक्त नहीं हो सकती। ये करना नहीं पड़ने का फायदा क्या करें, अभ्यास नहीं हुए तो ऐसी गड़बड़ी होती है ना। तो ये भी, अभी ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना उसमें वो ग्रेवेक की भी बात बताएंगे। तो ग्रेवेक में उत्पन्न होने वाले तो ऊपर के 3 सहनन वाले हो गए, वो पंचम काल में होते नहीं है। तो पंचम काल में तो नहीं जाएंगे तो चौथे काल वाले जाएंगे। यानी चौथे काल या विदेह क्षेत्र वाले जीव
वो तो मुनिव्रत धार अनंत बार, ये अनंत बार जब जाते हैं तो अनंत बार में कितनी क्या क्या रुकावटें होगी वो ख्याल नहीं आती। मनुष्य वो तो इतने बार मिलता नहीं है, और उसमें भी द्रव्यलिंग धारण करने का परिणाम कितना रेयरली होगा, वो थोड़े ही सबको होता है। और होगा तो भी वहां के योग्य इतने, उसके तो विशुद्धि भी उतनी होनी चाहिए, शुभ भाव उतने प्रकार के होने चाहिए आयु के बंध के समय। फिर भी ऐसी रेयरिटी है, फिर भी वहां अनंत बार वहां उत्पन्न हुआ है नित्यात्व के साथ। अभी हम आगे बढ़ेंगे। 30 नंबर की गाथा 65 पृष्ठ। सबका हार्ट बिठा देते हो तो इस रूप मैं नहीं हूं इतना ख्याल में रखो बस, और कुछ नहीं। कर्म मुझको कुछ नहीं करता, नहीं तो अरे वो सहनन नहीं होगा तो मेरा मोक्ष कैसा होगा, ये बात बिल्कुल। जिसको जिस समय अपनी योग्यता है उसको वैसे सहज रूप से कर्म भी, वो तो शरीर की रचना भी होगी, कर्म का उदय भी होगा, वैसे जीव के परिणाम से वो बंधेगी भी। जब आदिनाथ भगवान ने बताया था ये मारीच अमुक अमुक काल में 24वां तीर्थंकर होगा, तो तीर्थंकर होगा किसके पेट में आएगा? त्रिशला में। उसके पिताजी कौन हो गए? सिद्धार्थ। तो फिर वो दोनों तब भी उनकी शादी होगी कि नहीं होगी समय पर? हाँ? उसने बोला अभी हमको कर्तव्य नहीं, 2 साल अभी हमारा बच्चा अमेरिका जा रहा है। तो जिस समय जो होना है उसके, वो जो कुछ अनुकूल बातें वैसे ही होगी। उसको सम्यक दर्शन होना, उसको वैसा सहनन मिलना, ये सभी बातें होगी। कितने ही जीव निगोद में से निकल कर, बादर निगोद में से निकला मनुष्य हुआ, उसी भाव में मोक्ष टिका। तो उस बादर निगोद ने मनुष्यायु बांध के आया, मनुष्य गति बांधी, वज्रऋषभ नाराज सहनन लेके आया, लेके आने बांध कर यहाँ उदय होगा उसका। तो उस पर्याय में उसने ऐसा बांधा, कौन सा किया होगा शुभ भाव ऐसा? तो हमें लगता है कैसा करेंगे, क्योंकि हमको भी करना चाहिए ऐसा लगता है ना। देखो अपने अभिप्राय में कहाँ भूल है उसको निकालना है। यानी कर्म की इतनी हम डिटेल में बिल्कुल जानने वाले हैं, फिर भी एक बात बिल्कुल जैसे खूंटा होता है ना, वो पक्का करना। क्या करना? कि मैं भिन्न हूँ और कर्म भिन्न है, वो मुझे कुछ नहीं सुख दुख देने वाला। फिर भी उसको निमित्त रूप से रहते तो उसका ज्ञान करेंगे हम। ये ज्ञान का ये है और कुछ नहीं। ये घबराने डरने की कोई बात ही नहीं इसमें। हाँ देखो छोटा बच्चा है, अंधेरे कमरे में जाने से डरता है, और उसको लाइट ऑन कर दे दो तो कोई बात नहीं। ऐसे ही हम कर्म के बारे में कुछ नहीं मालूम तो खाली पीली डरते हैं। हवा बना दिया उसका, हवा समझते हैं? मराठी में कहते भूत बनाया उसका। स्केयरक्रो। हाँ क्या होता है गुजराती नहीं, में? स्केयरक्रो नहीं, हवा कुछ अलग बात होती है। हवा इन्हें जैसे बाऊ कहते हैं मराठी में, इन्हें डरावनी कोई चीज। हिंदी में उसको हवा कहते हैं, मराठी में उसको बाऊ कहते हैं, गुजराती में क्या कहते हैं मालूम नहीं। गुजराती बच्चों को डराना है तो क्या कहते हैं? गुजराती लोग डरते नहीं है। हाँ क्या? हाव हाव हाव। हाँ हाव हाव। हाव हाँ मराठी में बाऊ, गुजराती में हाव। हाँ हवा का हाव और हाव। हाँ सब मिक्सचर गुजराती। तो इसका ज्ञान होने से बिल्कुल क्लैरिटी होती है, और वो सहज रूप से जिसके जो परिणाम होते हैं वैसे उस सहज रूप से होते हैं। अरे हम तो अपने राग से भिन्नता देखनी हमको, कर्म तो बहुत दूर की बात है। अब हम 30 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। नवगे विज्ञानुत्थिस नुत्तरवासी सुजान्ति ते नियमा तिदुगे गे संगणने नारायण मादिगे कमसो नवग्रैवे कानुदिशा अनुत्तरवासिषु यान्ति ते नियमा त्रिद्विकैकेन संहनेन नाराचादिकेन क्रमशः। नाराच, वज्र नाराचन, वज्र वृषभ नाराच, तीसरा, दूसरा और पहला सहनन। इन 3 सहनन वाले जीव 9 ग्रैवेक तक उपजते। तक की बात यानी नीचे उत्पन्न होने में कोई बाधा है क्या? नहीं, नीचे भी उत्पन्न हो सकते, वो अपर लिमिट बताई उसकी।
वज्र नाराज, वज्र वृषभ नाराज, इन दो सहनन वाले जीव 9 अनुदिश विमान तक उपजते हैं, और वज्र वृषभ नाराज एक सहनन वाला जीव 5 अनुत्तर विमानवासी देवों तक उपजता है, ऐसा नियम से जानना। यानी ऊपर सर्वार्थ सिद्धि आदि में उत्पन्न होने वाले कौन से वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले ही वहां उत्पन्न होंगे 5 अनुत्तरों में। हम देखते हैं ना, उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा। उपशम श्रेणी भी कौन चढ़ेंगे? ऊपर के 3 सहनन वाले। हम कहते ना इस काल में मुनि दशा तो है 7वां गुणस्थान, ऊपर का श्रेणी वाले गुणस्थान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हीन सहनन चल रहे तीनों। 7वें तक के पुरुषार्थ हो सकते हैं, उसके ऊपर श्रेणी वाला पुरुषार्थ नहीं होगा। 31 नंबर, सन्नीच संहरणो वज्जदि मेघं तदो परं चापि सेवट्टादिरहिदो पण चतुरेग संहरणो संगी षट्संहननो व्रजति मेघां ततः परं चापि श्रुपाटाविरहितः पंचमीं पंचचतुरेक संहननः। 6 सहनन युक्त संगी जीव नरक में उपजते हैं तो मेघा नामक तीसरी पृथ्वी तक उपजते हैं। क्या कहा? तीसरी तक 6 सहनन। समझ में आई ना बात? ऊपर तो हमने स्वर्ग की बात कहाँ तक बात, यहाँ 6 उपजते हैं, उसमें से भी एक एक को कट करेंगे। यानी 6ठे सहनन वाला कहाँ तक जा सकता है? तो तीसरे नरक तक। असंप्राप्ता श्रुपाटिका बिना शेष 5 सहनन वाले जीव अरिष्ठा नामक 5वीं पृथ्वी तक उपजते हैं। यानी 5वां कौन सा सहनन है? कीलित। तो कीलित तक, कीलित कहाँ तक है? 5वीं पृथ्वी तक। असंप्राप्त श्रुपाटिका और कीलित बिना 4 सहनन वाले जीव मघवी नामक 6वीं पृथ्वी तक उपजते हैं। यानी अर्धनाराज वाले 6ठी तक जाएंगे। अर्धनाराज वाले, नाराज और अर्धनाराज, अर्धनाराज नाराज 4 सहनन वाले। असंप्राप्त श्रुपाटिका और कीलित बिना 4 सहनन वाले ने कौन से? वज्र वृषभ नाराज, वज्र नाराज, नाराज और अर्धनाराज। ये चारों ही कहाँ तक जाएंगे? 6ठे तक। यानी वो 4 ऊपर भी जा सकते, पर मैक्सिमम नीचे कहाँ तक जा सकते हैं? तो 6ठे तक। और एक वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले जीव ही माघवी नामक 7वीं पृथ्वी तक उपजते हैं। हमने देखा था ना, वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले 7वें नरक में जाने वाले जीव इस सहनन वाले हो तो ही जा सकते हैं। क्या कहते हैं? नहीं, 4थे में चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती है। 7वें में जाने वाले एक तो मत्स्य होते या मनुष्य होते, 2 ही जा सकते हैं। सिंह भी वो 5वें तक जाता है। और लक्ष्मण? कृष्ण वहां से आके तीर्थंकर होने वाला है। रावण के अभी कुछ भव बाकी है। समय दृष्टि पहले ही नरक तक जाता है, 7वें नरक तक उत्पन्न होते हैं। वहां जाने की उसने तीर्थंकर प्रकृति अभी बांधनी नहीं है। रावण भविष्य काल में अभी वहां से निकलेगा, फिर उसके और कुछ भव हो गए, फिर वो तीर्थंकर प्रकृति बांधेगा। अभी कुछ 3-4 भव बाकी है उसके। लक्ष्मण को भी टाइम है। हाँ, वो 4थे में है, रावण 4थे में। क्योंकि ये बात हम हमेशा सोचते हैं ना कि सीता का जीव वहां जाता है
परंतु सीता कहाँ है तो प्राणत में है कहते हैं ना। पर आनत के ऊपर के स्वर्ग नीचे जाते ही नहीं है, मध्य लोक तक ही आते, वो प्रथमान योग के साथ बैठते हैं वो बात। अभी 16वें स्वर्ग तक बात बताए अभी, और नीचे के 3 सहनन वाले कहाँ तक जाते हैं देखो। आरण अच्युत 16वें स्वर्ग तक अर्धनारस वाले। ठीक है, देखो हम आगे देखते हैं। यानी छठे नरक तक चारों ही सहनन वाले, नीचे के ऊपर के 4 वाले वहां तक जाते हैं, और 7वें में जाने वाला वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला ही होता है। हाँ? अभी तो मुख्यतः असंप्राप्त वाले हैं, और कि हाँ असंप्राप्त वाले कहाँ तक जाते हैं, 3री तक, और कीलित वाला 6ठी तक, 5वीं तक। पहली बार सुन रहे हैं ना। इतने ऐसे नियम है तो बिल्कुल, कितने जो कुछ ऐसी बातें चलती है ना अन्य मतियों की, तो हमारा तो निर्णय तो पक्का हो जाता है कि ये तो बात, इसमें कुछ दम नहीं। भले हम उसके बाद साथ बात करें नहीं करें, परंतु हम मन में तो अपना निर्णय होता है ना, ये बात खोटी है। ऐसे कोई कहते भी ये कोई समय दृष्टि है, जन्म से समय दृष्टि, अमुक इसका तो अवतार हो गया है। अरे यहाँ पंचम काल में कोई भी सम्यक्तों के साथ उत्पन्न ही नहीं होता। एक बार भरत क्षेत्र में पंचम काल की बात की ना, हाँ। कोई यहाँ समय दृष्टि, जन्म से कोई समय दर्शन नहीं है, तो पहला समय दृष्टि था और अभी यहाँ उत्पन्न हुआ, ऐसा कोई कहता हो, हाँ, तो या तो वो मिथ्या दृष्टि था, या मिथ्यात्व में जाकर यहाँ जन्मा है। मिथ्यात्व में जाने पर 4 गति खुली है। बाद में करेगा ना, सम्यक्त्व में करेगा तो देव का ही करेगा। वो बातें आएगी क्रम से, कौन कहाँ कौन सा किसका बंद करेगा, आप भी जान जाओगे। अभी आपकी शुरुआत है ना। नरक की क्यों सोच रहे हो? नरक की मत सोचो, देव की मत सोचो, अंदर जाने की। मनुष्य हो अभी, भविष्य की क्यों बातें कर रहे हैं? वो आगे बिगड़ जा रहा है। हाँ, देखो ये तो हो गया अपना 31 नंबर का। 32 नंबर की गाथा। अंतिमतीय संहडन सुदो पुनकम भूमि महिलाणम आदिमतिग संहडनम नत्थित्ति जिनेहि निर्दिष्टम् अंतिमत्रय संहननस्य उदयः पुनः कर्म भूमि महिलानाम् आदिमत्रिक संहननम नास्तीति जिनैः निर्दिष्टम्। ऐसे जिनेंद्र भगवान ने कहा है, क्या कहा है कि कर्म भूमि के महिलाओं को नीचे के 3 ही सहनन होते हैं, आदि के 3 नहीं होते। दोनों ओर से बताएं, कोई अपवाद होगा नहीं। कर्म भूमि की बात है ना, कर्म भूमि में 6 काल, यहाँ पहले भोग भूमि थी ना। अब कर्म भूमि के लिए 6 काल क्यों कह रहे हैं? कर्म भूमि कहाँ, जहाँ तो कोई हमेशा कांस्टेंट कर्म भूमि है, विदेह क्षेत्र, और यहाँ पर जो कर्म भूमि है वो 4थे, 5वें, 6ठे काल में है ना। कर्म भूमि है ना। कर्म भूमि में महिला अर्थात स्त्रियों के अर्धनाराज, कीलित, असंप्राप्ता, श्रुपाटिका, इन 3 सहनन ही का उदय ही लगाया। आदि के ने शुरू के वज्र ऋषभ नाराज आदि 3 सहनन कौन से? वज्र ऋषभ नाराज, वज्र नाराज और नाराज,
तीन सहन नहीं होते, ऐसा जिनदेव ने कहा है। आचार्य भी जिनेंद्र भगवान की बात बता रहे कि जो मूल धारा उपदेश चला रहा है, तो जिनेंद्र भगवान ने ऐसा जानकर बताया है। हाँ, अभी वर्ण रसगंध स्पर्श, वर्ण गंध रस स्पर्श। हाँ। तो वर्ण नाम कर्म 5 प्रकार का है। काला, नीला, लाल, पीला, सफेद। ये वर्ण नहीं, वर्ण नाम कर्म की बात है। इसके उदय में शरीर के वैसे वैसे वर्ण पाए जाएंगे। गंध नाम कर्म 2 प्रकार का है, सुगंध दुर्गंध, यानी सुगंध नाम कर्म, दुर्गंध नाम कर्म। रस नाम कर्म 5 प्रकार का है, खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चरपरा। चरपरा यानी तीखा। देखो, कषायला यानी तुरट, तुरा, आंवला का टेस्ट कशा है? तुरट कहते हैं हम मराठी में। चरपरा यानी तीखा। चरपरा का अर्थ होता है तीखा। कषायला यानी, जैसे आंवला कैसा होता है? तुरा, तुरा कहते, तुरट कहते क्या? तुरा, तुरा, तुरो, तुरो। देखो, स्पर्श नाम कर्म 8 प्रकार का है, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम और ठंडा, गरम। अब ये वर्ण गंध रस स्पर्श हो गए। अब आनुपूर्वी नाम कर्म 4 प्रकार का है। पिंड प्रकृति है ना ये। नरक गति प्रायोग्यानुपूर्वी, इसका पूरा नाम, या नरक गत्यानुपूर्वी भी कहेंगे, या नारकानुपूर्वी या नरकानुपूर्वी भी कहेंगे। अलग अलग जगह अलग अलग उसको नाम आता है, परंतु इसी की बात है। नरक गति प्रायोग्यानुपूर्वी, तिर्यंच गति प्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्य गति प्रायोग्यानुपूर्वी और देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी। उसका कार्य तो हमने देख लिया, आगे भी शायद आएगा फिर दोबारा। पुनश्च अग्रु लघुत्व, उपघात, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योग, ये एक एक। विहायगति नाम कर्म 2 प्रकार का है, प्रशस्त विहायगति और अप्रशस्त विहायगति। ये विहायगति समझते हैं? गमन करना, चाल। हाथी की चाल कैसी है, बदक की चाल कैसी है, हा? मनुष्य की चाल कैसी है, तो ये अच्छी या बुरी जिसको हम कहेंगे, प्रशस्त या अप्रशस्त। यानी गमन कौन करते हैं? तो इंद्रियादि गमन करेंगे, तो उनके विहाय गति भी नाम कर्म का उदय होगा। पुनश्च अभी हमने जोड़ी देखी थी, 4 देखे थे ना युगल। त्रस बादर पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, एक शब्द है वो। त्रस बादर पर्याप्त और प्रत्येक शरीर। फिर स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशस, कीर्ति, निर्माण और तीर्थंकर, ये एक एक। और स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण शरीर। अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और अयशस, कीर्ति, ये एक एक। ऐसी सर्व मिलकर नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियां 93 या 103 है। 103 के लिए कौन सी मिलाई थी हमने? हाँ, भंग वाली, औदारिक औदारिक वगैरह जो, हाँ, भंग वाली प्रकृतियां वगैरह। बहुत अच्छा, हो गया समय। अच्छा, अब यहीं रुकेंगे हम। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्त तनहु सदा देत हो। मिली भाई? नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो ऊर्जायाणम, नमो लोये